कांग्रेस को देखनी बड़ा दुनिया में आवतिक देखनी हम वो कुछ नहीं, हम कमल का फूल वाला है भाई। हमारे बतिया विवेकानंद पांडे सुना है क्या कि पुलवा के जब कोई सब्जी चाहे राशन पताई खरीदने के लिए हम लोग नाव से जाते हैं सोगी भरवा के लिए। अच्छा, कहाँ जा रही हो इसके रास्ते? घर खा लीजिए, किसी में कसम खिला लीजिए, दक्षिण में हम हिंदू है, कसम दक्षिण में खिला लीजिए, कसम खा रहे हैं, बहिष्कार तो बहिष्कार, सीधा बोल दिए भैया। प्राइवेट से 4 व्हीलर लिए और उनको 3000 रुपया भाड़ा दिए और जाकर सरकारी अस्पताल में पैदाइशी कराए भैया। चप्पल से नहीं मारेंगे, रोड नहीं देगा तो वोट कैसे मार जाएगा। हाँ वोट मतलब ठान लियो इस बार, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। और नेताजी लोग आए हाथ। उत्तर प्रदेश सरकार की एक बड़ी नाकामी दिखाने जा रहा हूं। जो यहाँ की जनता है वो बेबस है, पूरी तरह से बेबस है, किस तरह से अपनी जिंदगी को जी रही है। यहाँ पे जो लोग हैं कितनी कठिनाइयों में जी रहे हैं। हमें लगा कि यहाँ की दशा दिखानी चाहिए और वाकई में ये लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, किसान लोग हैं, किस तरह से अपने जीवन को यापन कर रहे हैं। बगल में आपको एक नाव दिखेगी, वो नाव तस्वीरों में देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे नाव रखी हुई है। इस जमाने में नाव देखने को तो बहुत कम जगह मिलेगा, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जो कुशीनगर का ये क्षेत्र है। यहाँ पे भी आज के जमाने में नाव देखने को मिल रही है। इस तरह से अगर कहा जाए तो देश अभी तक हमारा आज़ाद ही नहीं हुआ है। अगर इस जगह पे आप पहुंच जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि हम 1947 से पहले जी रहे हैं। इस गांव के जो लोग की दशा है, किस तरह से अपनी जिंदगी को जीते हैं, किस तरह से जीवन यापन करते हैं, सारी चीजें मैं बात करूंगा। अभी आप सुनिएगा गौर से। और भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूं मैं। ये सामने तस्वीरों में देख लीजिए, जब यहाँ पे जब आप उस साइड जाएंगे तो उस साइड पूरा तराई इलाका है, यानी पूरा समुद्र से घिरा हुआ इलाका है। और जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ऐसी दशा हो जाती है कि पूरा पानी भर जाता है। और पुलिया की दशा देख लीजिए, यहाँ की शासन प्रशासन, जिला प्रशासन हो या किसी भी स्तर की प्रशासन हो या नेता, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे आते हैं। उनको इन गरीबों का और किसानों का दुख दर्द नहीं नजर आता है। ऐसे नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि जो ये एक किसान है, जब इनसे वोट लेना होगा तब इनके घर पे आएंगे और इनसे वोट मांगेंगे हाथ जोड़ के। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ के हैं? जी हम मरचावा का हैं सर। हाँ। हमारा लालू प्रसाद नाम है। लालू प्रसाद। ये जो मरचावा है कहाँ पड़ता है? ये कुशीनगर जिले में पड़ता है। कुशीनगर जिले में। जो मैं ये दशा देख रहा हूँ यहाँ की, ये जिस तरह से यहाँ पे पुलिया नहीं है, यहाँ पे मैंने पूरा गांव घूम लिया, यहाँ पे एक भी सड़क मुझे नहीं दिखाई दी। क्या यही सच्चाई है यहाँ की? सच्चाई ये है कि पूर्व विधायक थे तभी से टूटा है। हम उनको भी लाकर दिखलाए थे, विधायक सांसद सब लोगों को दिखलाया गया। विधायक जी कहे कि इन साल भगत जी चुपचाप रहिए, इन साल बन जाएगा। अब क्या होगा वो तो कहे हैं कि बनेगा। कितने साल पहले की बात है ये? 6 महीना हुआ। 4-5-6 महीना हुआ। और इस जगह की स्थिति कब से बनी हुई है? ये बहुत दिनों से बनी हुई है स्थिति। पूर्व विधायक थे उसके पहले से बनी हुई है। हाँ, नेता आते होंगे, वोट मांगते होंगे, चले जाते होंगे। जी वो आते हैं, वोट मांगते हैं, हम लोग वोट देते हैं। जी वोट क्यों देते हैं? अब तो वोट तो देना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, वोट अपने घर पे नहीं रखेंगे। हाँ, गलती कहीं ना कहीं नेताओं की भी गलती नहीं है, गलती जो आम आदमी है, आम जनता है, उनकी भी साफ तौर पे इसमें गलती नजर आ रही। गलती ये है कि जो नेता हैं वो वोट लेंगे, फिर अपने कुर्सी पे बैठ के जाके अपने पिछवाड़े को गर्म करने का काम करेंगे। जो ये स्थिति मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जमीनी हकीकत है यहाँ की। ये लोग, अगर यहाँ के लोग बीमार पड़ते हैं तो कहाँ जाएंगे ये कुछ नहीं पता। ना यहाँ पे किसी अस्पताल की व्यवस्था है, ना किसी चीज की व्यवस्था है। और भी लोग हैं, एक बार देखते हैं। क्या नाम है? इस्सू अली अंसारी। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। हाँ। यहाँ से हम लोग का पुरखों भी गुजर गए। हाँ। बाकी आज तक सड़क के लिए कोई भी सुविधा हुआ नहीं। हाँ। बड़े से बड़े नेता हुए, बड़े से बड़े सबको आया, तसल्ली दिया कि आपकी साल में आप लोग का ये पूरा रोड करवा देंगे, ये सब चीज़ करवा देंगे, ये पुल भी बनवा देंगे। बाकी आज तक अभी तक पुल बना भी नहीं, और ना ही कोई स्थिति यहाँ का शुरू ही से खराब चल रही है। अभी आज तक इसको कोई संभावना नहीं है बनने का, कि क्या बनेगा कि नहीं बनेगा। खाली नेता लोग आते हैं तो यही बोलते हैं कि आपकी इस इलेक्शन में आपकी मैं जीत जाऊंगा तो सब करा कर आपको ओके कर दूंगा। आज अभी तक ओके हुआ नहीं। हाँ, यहाँ के स्थिति आप लोग को थोड़ा, हम लोग को भी सोचना चाहिए, आप लोग को भी सोचना चाहिए कि यहाँ का खूब परिस्थिति आप लोग
कोशिश करवाएं सब लोग। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं मोदी है तो सब मुमकिन है। क्या मोदी जी यही स्थिति यहाँ की सब मुमकिन है? मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो ये स्थिति, मुझे लग रहा है कि ये स्थिति है। जब आज से कई साल पहले की अगर बात कर लें तो क्या ये इस समय भी वही स्थिति थी जब कांग्रेस की सरकार थी, या फिर कुछ? जब भी शुरू से वही स्थिति है। हाँ, अभी तक कोई ये नहीं कि ये सरकार आया तो ये हमको फर्क पड़ा, ये सरकार आया फर्क। हम लोग को रास्ता के लिए शुरू से हम लोग को परेशानी में है। हाँ, चाहे कांग्रेस आया, चाहे वो बीजेपी आया, कोई भी आए, बाकी हम लोग का खाई यही हुआ कि हाँ अब भी ये साल आपको सुरक्षित हो जाएगा। आज तक हम लोग का सुरक्षित कोई रास्ता के लिए कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ, मोदी सरकार से सबसे हम लोग का ये विनती है कि हम लोग का ये सड़क पास करवा दीजिए, हम लोग का सड़क कम से कम आने जाने के लिए रास्ता सुगहित करवा दीजिए कि बीबी बच्चे लोग का किसी का जर हो, बुखार हो, तबीयत खराब हो, कि हम लोग का सुरक्षित हो। हाँ। अच्छा, ये तराई इलाका है, अगर देखा जाए तो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ये, और जब यहाँ बाढ़ आती है तो आप लोग कैसे रहते हैं? हम लोग बाढ़ आता तो बहुत परेशानी में पड़ जाते हैं। जब कोई सब्जी चाहे राशन पताई खरीदने के लिए हम लोग नाव से जाते हैं सोगी भरवा के लिए। अच्छा। क्योंकि यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, तो हम लोग किस तरह बाढ़ में जाएंगे? हमारे बाल बच्चे बुखार आता तो ऐसे घर में पड़े रहते हैं। जब बाढ़ खत्म होती है, थोड़ा नाव में रास्ते में पड़ रहता है, नाव से हम लोग जाते हैं सोगी भरवा दवा करा के, फिर हम लोग घर पे आते हैं। पूछिए, हम लोग बाढ़ से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सड़कें नहीं है। जो पुल पड़ी है वो खुद ढह गई है, आने जाने का हम लोग रास्ता ही नहीं है। ये शाहपुर ये मेन मार्ग है पनियावा पुल से आने जाने का। आज तक तो हमारा 30 साल उम्र हो गया, आज तक हम खड़ंजा चाहे रोड इस पे देखा ही नहीं हूँ। हम लोग कितने सालों से यही देखते चले आ रहे हैं। क्योंकि सब लोग आते हैं, विधायक चाहे कोई सांसद कोई आते हैं, देखते हैं हम लोग को, कहते हैं कि ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आप इथी वोट दीजिए, और उसके बाद सब वोट भी खत्म हो जाता है। अपने रास्ते देख लेते हैं वो लोग, हम लोग कोई पूछने भी नहीं आता है। यही हम लोग पूछने कैसे कोई आएगा जब नेताओं को वोट मिल जा रहा है, वोट बैंक पूरा भरा पड़ा हुआ है, नेताओं को वोट मिल जा रहा है, सारी चीजें मिल जा रही हैं, बस एक बार आके हाथ ही जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है कि नेता लोग यहाँ देखने आएंगे क्यों नहीं। एक बार स्थिति यहाँ की आप देख लीजिए, मैं स्थिति दिखा रहा हूँ आपकी। यहाँ पुलिया होनी चाहिए, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ बच्चियाँ जा रही हैं। अगर इनका पैर अगर यहाँ फिसलता है तो कहीं ना कहीं ये मौत की घाट उतर सकती हैं। बेटी कहाँ जा रही हो जी? अरे बेटा कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो इसके रास्ते? घर पर। घर पर जी। तो इधर से जा रही हो, गिर जाओगी तो? रास्ता नहीं है। कितना भारी है जी? थोड़ा भारी है। पढ़ाई करती हो जी। कौन सी क्लास में? सरकारी में। सरकारी में? जी। क्लास बताओ। क्लास 3 में। 3 में पढ़ती हो? जी। बेटा पढ़ाई कैसे करोगी, इतना भारी उठा के लेके जा रही हो तो? हाँ? देख लो यहाँ के यशस्वी राजनेताओं, शर्म आनी चाहिए। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं किस तरह से अपने सिर पे बोझा लेके यहाँ से जा रहे हैं, और मैंने ये स्थिति दिखाई, ये लोग इस पे चलने को मजबूर हैं, अपने जान को दाव पे लगाकर इससे जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा इनका पैर फिसला तो कहीं ना कहीं मौत के घाट उतर सकते हैं। क्या भैया कितना मजा आता है यहाँ ट्रैक्टर चलाने में? बहुत दिक्कत, हम लोग को बहुत परेशानी है बारिश के लिए और रोड के लिए। बहुत परेशानी है, जिससे हम लोग कष्ट में होते हैं जब बाढ़ आता है तो। अभी 2 आदमी पलटे थे वहाँ पे, तो एक आदमी तो घायल हो गया रोड के चलते हैं। हम लोग की यही चाहते हैं, हम लोग का विकास हो और रोड बने। वोट देते हैं ना? हमेशा वोट देते हैं, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, हमेशा वोट देते हैं। बाकी अब की तो ठाने हैं, जैसे वोट नहीं तो रोड नहीं। अच्छा, इस बार एकदम ठान लिए हैं, वोट नहीं तो रोड नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। अच्छा, यहाँ जब पानी भर जाता है तो किस तरह से ट्रैक्टर को ले जाते हैं? हम लोग जाता ही नहीं है। 2 गाड़ी तो दे गया था नदी में। अच्छा, क्या करें? जो बाढ़ आता है तो हम लोग घर पे लगा देते हैं ट्रैक्टर। आदमी जो डेंगी सेलते हैं तो बहुत डेंगी में कभी मर जाती है। थोड़ा सा हम ऊपर आ जा रहे हैं, एक बार बात करेंगे थोड़ा सा आपसे। 5 मिनट बैठ के, आप बैठिए, हम थोड़ा सा 5 मिनट आपसे बैठ के बात करेंगे। ये बताइए कि क्या काम क्या करते हैं आप? यही चलाते हैं? हम लोग गाड़ी चलाते हैं। हम लोग गरीब आदमी है तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी चलाएंगे। अच्छा। जब कोई रोजगारी नहीं है तो। तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं? अरे 200-300 रुपये कमाते हैं हम लोग, बाल बच्चे खिलाते हैं तो क्या बचे? कुछ कितने बच्चे हैं?
2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। हाँ। क्या घर का भरण पोषण सब चल जाता है 200-300 रुपए में? क्या होगा, कुछ नहीं होता उतना में। हाँ। धंधा रोजगार कोई है नहीं तो क्या कर सकते हैं। बताइए, बोले थे मोदी जी इतना आयती विकास करेंगे, वो करेंगे, तो अभी कुछ किए नहीं हैं। हम लोग का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बाबा हैं। अभी तो उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आता है उसमें कुछ हेल्प ही नहीं दिए हैं। तो बताइए, तो हम लोग को परेशानी है स्विगी बाबा के लिए। अच्छा, बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हैं। सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट में 200 रुपये 300 रुपये रोज कमाते हैं तो पढ़ा लेते हैं, कैसे पढ़ा पाते हैं? क्या करें, कभी उपासों करना पड़ता है। हाँ। तो यही तो हम लोग का काम है। असली अगर कहा जाए तो हीरो देश के ये हैं कि 200 रुपये 300 रुपये पाके भी अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और एक बार चेहरे पे देख लीजिए, एक हल्की सी मुस्कान नज़र आ रही होगी। किसी से कोई भी गिला शिकवा नहीं है इनको। यहाँ पे किसी प्रकार का साधन भी नहीं है। बाढ़ आता है तो इन लोग को नाव से जाना पड़ता है। अच्छा, जब बाढ़ आता है तो आप लोग उस समय तो कोई रोजी रोटी मिल नहीं पाती हो, तब कैसे चलता है घर? तो घर चलता है, आदमी कोई प्रदेश में चला जाता है। हाँ। बाहर में जाते हैं हम लोग तो कमाते हैं। हाँ। घर पे बीबी रहती है तो देखती है, खर्चा पानी बाढ़ आता है तो कहाँ जाएगा कोई। हम लोग प्रदेश में रहते हैं तो यही बात है, हम लोग का दिक्कत बहुत परेशानी है। ज़मीनी हकीकत है आपको, जो मैं ज़मीनी हकीकत से आपको रूबरू करा रहा हूँ। और भी कुछ लोग हैं, एक बार देखते हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या ये स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी, इनको क्या क्या आश्वासन दिया गया है। क्या चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर 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 रास्ता। हाँ। ये रास्ता एकदम पीपा पुल से जुड़ा हुआ है। हाँ। और कभी सुधरता नहीं है। हाँ। हमेशा एकदम बाढ़ आती है तो चारों तरफ से हम लोग घिर जाते हैं। कहीं जा नहीं पाते हैं। नाव का सहारा लेते हैं तो जाते हैं, बस यहीं दवा। नाव चला लेते हैं? नहीं, वो माझी रहता है। अच्छा। तो बस यहीं जाते हैं तो राशन पताई सब साग सब्जी लोग खरीद कर लाते हैं। लेकिन आज तक ये पीपा पुल से न जुड़ा न रास्ता बना। रास्ता कैसे बनेगा? नेताजी लोग आएंगे, वोट मांगेंगे, हाथ जोड़ेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। लोगों की दुर्दशा थोड़ी उनको नजर आ रही हो। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे। हाँ, हम अगर अब की बार हम लोग ठान लिए हैं कि रोड नहीं तो वोट नहीं। जब तक रोड नहीं मिलेगा तब लोग वोट नहीं देंगे। पूरे रेता के लोग ठान लिए, चाहे सोगी बरवा हो या कुशीनगर जिला गांव हो या महाराजगंज जिला के गांव हो, हर गांव के लोग ठान लिए हैं कि जब तक रोड नहीं तब तक वोट नहीं। हाँ, अब की बार हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। वोट तो जब ही देंगे हम लोग जब तक पुल रोड ना हो जाए। रोड पुल हो जाएगा, हम लोग सभी लोग वोट देंगे। अभी आप कह रहे हैं, लेकिन अगर नेताजी लोग आके हाथ जोड़ेंगे तो आप कहेंगे कि मैं वोट दूंगा? नहीं, वोट नहीं देंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं वोट देंगे हम लोग। पूरा इस क्षेत्र के देश जितने लोग हैं, चाहे कुशीनगर जिला हो या महाराजगंज जिला हो, कोई लोग वोट नहीं देंगे जब तक पुल और सड़क वो कर नहीं देंगे। देख लीजिए सांसद जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, लोगों ने साफ ठान लिया है, रोड नहीं तो वोट नहीं। अब आप अपना फ्यूचर यहीं से तय कर सकते हैं। अगर इन लोग को रोड बनवा के देंगे, इन लोग को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा अस्पताल देंगे तो आपको वोट देंगे। और भी बच्चे हैं, देख सकते हैं किस तरह से खड़े हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे बाबू? नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो, नीचे उतरो। देख सकते हैं पूरी स्थिति किस तरह से यहाँ की बुरी स्थिति है। एक बार मैं वहाँ का पुल भी दिखा देता हूँ। अभी मैं आ रहा था तो मेरे को आने से खुद ही मुझे डर लगा कि मेरी गाड़ी उस पर किस तरह से चढ़ेगी। यहाँ की स्थिति यह है कि यहाँ के जो हर रोड, चाहे कोई भी रोड हो, वो मौत को दावत देने का काम कर रहा है। यहाँ का चाहे कोई छोटा रोड हो, चाहे बड़ा रोड हो, चाहे पुलिया हो, किसी भी प्रकार का कुछ भी हो, और मौत को दावत देने का काम करना। यहाँ पे पूरी तरह से बंदोबस्त की गई है कि लोग यहाँ पे आए और यहाँ से अपना टिकट कटा के ऊपर चले जाएं। देख लीजिए यहाँ की दशा, एरोप्लेन बना हुआ है, अगर वहाँ से कोई आता है तो एकदम उड़ जाएगा। देख लीजिए दशा यहाँ की क्या दुर्दशा है। अब ये अगर यहाँ से कोई आता है, अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया तो ये पूरी व्यवस्था कर रखा है कि यहाँ से डायरेक्ट ऊपर की टिकट कट जाए, ना किसी इंतजार करने की जरूरत। कहाँ जा रहे हो भाई? जा रहे हो घर? घर? हाँ। क्या करने घर जा रहे हो?
क्या करने आए थे बस ही। हाँ। अब जा रहे हैं घर। हाँ। हाँ और क्या। पढ़ाई लिखाई करते हो? नहीं। हाँ, क्या करते हो? आते हैं। कमाते हो? कितना कमाते हो? 1 भी रुपया नहीं कमाते, जो कमाते 150 कमाते हैं। हाँ। हाँ हाँ। रास्ता है, देखिएगा टूट गया है। हाँ। और क्या है। हाँ। कितना कमा लेते हो एक दिन में? सच सच बताना। हाँ, सिर वो पे हाथ रख के कसम खाना। वो 2-300 कमा लेते हैं, मजदूर आदमी है तो क्या करेंगे। नौकरी तो नहीं लग जाएगा हम लोग को। अच्छा, कमाते हो तो क्या? कमाते हो तो चला जाता नहीं है नहीं क्या? नहीं, हाँ। वो तो नहीं होता है। शादी वादी हो गया तुम्हारी? नहीं। हाँ। चलो अभी कमाओ और पैसा वैसा बचाओ। ये स्थिति देख सकते हैं आप। अच्छा, इस जगह इस रोड की स्थिति क्या कब से ऐसी है? पूर्व विधायक थे तब से है इस स्थिति। उनको बुलाकर हम लोग दिखलाए, पूरे गांव के लोग जुटे थे, उनको बुला कर दिखलाए। वो कहे कि बन जाएगा। तब तक वो भी बीत गया। दूसरा विधायक उनसे दिखलाए हैं तो विधायक जी कह रहे हैं, अभी 2-4 महीना पहले हम लोग गए थे तो कहें कि नहीं इस साल एकदम बिल्कुल है, इस साल बन जाएगा। हाँ, वो कहें कि बनवाने के लिए। अच्छा, कहे हैं बनवाने के लिए। अब विधायक जी ने आश्वासन दिया है तो क्या पता विधायक आएंगे, नेता आएंगे, आश्वासन देंगे और चले जाएंगे। क्या कह रहे थे? देखिए भैया, यहाँ सबसे बड़ी बात है हाँ। कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात है मेन मार्ग नहीं है। हाँ। सबसे बड़ी बात यह है गाँव के कम से कम छोड़ दीजिए, बिहार से होकर आना जाना पड़ता है। अगर जो कोई यहाँ सेवा एम्बुलेंस हो, कोई 100 नंबर हो, कोई भी बवाल हो जा रहा है, कोई बीमार पड़ जा रहा है, अभी हमको एम्बुलेंस के ज़रूरी पड़ जाए, यहाँ नहीं आ सकता है। किसी घर को बीवी बच्चा हो, अगर जो ज़्यादा सीरियस हो जाएगा तो या रास्ते में जाते जाते दम तोड़ देगा, वो दम तोड़ देगा, उसे कोई इलाज यहाँ नहीं हो पाएगा। हम लोग मान के चलिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, नेपाल के, कोई पाकिस्तान के रहने वाले नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। हम लोग को वोट देने का हक बन रहा है तो हम लोग को अपना वोट हक देने का बन रहा है तो हम लोग का काम लेने का भी हक बन रहा है। हम लोग यहाँ जो पुलिया पर हम लोग खड़े हैं, यहाँ सांसद जी, विधायक जी सभी को लाकर यहाँ खड़ा करके दिखा दिए हैं, लेकिन कहें हैं बनेगा कम से कम 5 साल से ऊपर हो गया, आज तक आश्वासन देते रहे हैं बनेगा। अरे ये हो सकता है सरकार के थैली में फंड कम पड़ गया हो तो यहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे। हाँ, वही बात है। लेकिन देखिए, हमारे बाप माई दादा लोग गलती कर चुके हैं। 2024 में भैया हम लोग गलती नहीं करेगा। बेटा नहीं गलती करेगा। जो बाप माई गलती कर चुके हैं, बेटा गलती नहीं करेगा। हम लोग पूरा 60,000 से ऊपर कम से कम यहाँ हम लोग यहाँ रेता क्षेत्र के ग्रामवासी हैं। 60,000 70,000 से ऊपर हम लोग ग्रामवासी हैं। हम लोग पूरा ठान लिए हैं यहाँ पे कि जब तक यहाँ पक्का पीपा पुल के जगह पे पक्का पुल का निर्माण नहीं हो जाएगा, जब तक रोड नहीं बन जाएगा, तब तक हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे तो करेंगे। हाँ, ठान लिए हैं। और अगर नेताजी लोग आके हाथ जोड़ेंगे दे दीजिए तो दे देंगे। पैर पकड़ लेंगे भैया, नेताजी लोग आके पैर पकड़ लेंगे तभी बहिष्कार तो बहिष्कार। बस कसम बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। नहीं भैया, कसम खिला लीजिए, किसी में कसम खिला लीजिए। दक्षिण में हम हिंदू है, कसम दक्षिण में खिला लीजिए, कसम खा रहे हैं, बहिष्कार तो बहिष्कार, सीधा बोल दिए भैया। लगता है ये भाई साहब पीड़ित हैं, इसी तरह से इस तरह से बोल रहे हैं। अभी मेरे को ऑफ कैमरा एक बात बता रहे थे कि इनकी जो मिसेस थी वो प्रेग्नेंट थी और कई मतलब दुर्दशाएं, बहुत दिक्कतें हुई। एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस नहीं आया, बहुत सी चीजें ऐसे ही बता रहे थे। क्या बता रहे थे एक बार बताइए तो। भैया हमने जब फोन किए, वो बोल रहे थे कहाँ से बोल रहे हैं भैया, हम बोले ग्राम मरचावा से बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, खड्डा ब्लॉक है हमारा। वो बोल रहे हैं भैया आप माफ़ कीजिएगा, हमको बिहार होकर आना पड़ता है, हम बिहार होकर नहीं आ पाएंगे। प्राइवेट से 3000 खड्डा जाने का मुश्किल से यहाँ से 15 किलो रास्ता, 15 किलोमीटर दूरी है खड्डा ब्लॉक हमारा, लेकिन बिहार होकर 35 किलोमीटर हम गए। 3000 रुपया उनको भाड़ा दिए, प्राइवेट से 4 व्हीलर लिए और उनको 3000 रुपया भाड़ा दिए और जाकर सरकारी अस्पताल में पैदाइशी कराए। भैया हम लोग का इतना इधर से दुखी है कि मतलब छोड़ दीजिए, हम लोग आँख से आंसू गिरता है भैया। हम लोग कितना दुखी है यहाँ पे, बहुत दुखी हैं हम लोग। वही तो कह रहे हैं, कसम खा लिए, ठान दिए हैं। 70,000 हम लोग ग्रामवासी इधर के हैं, रेता क्षेत्र के, ठान लिए हम लोग जब तक पुल नहीं यहाँ से 15 किलोमीटर दूर हम लोग को नहीं जोड़ दिया जाता है, तब तक हम लोग रोड के बहिष्कार तो बहिष्कार करेंगे भैया। कसम खा लिए हम लोग। कोई नेता न तुल्ली कोई भी आ जाए, कितनों पैर नहीं कुछ भी पकड़ ले, हम लोग वोट नहीं देंगे तो नहीं देंगे। हाँ, कसम खा लिए भैया, बस हम लोग को। चलिए, तो आने वाले समय बताएगा। यहाँ पे कहाँ जा रहे हो बाबू? बस यहीं क्या करने? दवाई आने। यहाँ तुम्हारे गांव में दवाई नहीं मिलेगा? नहीं। क्यों? डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी नहीं है? डॉक्टर बुलाओ यार, यहाँ बैठाओ डॉक्टर।
नहीं आते हैं। तुम डॉक्टर बनोगे कि नहीं पढ़ लिख के? बनेंगे। ऐसे घूमोगे तो पढ़ लिख के डॉक्टर बनोगे? नहीं, हाँ। रास्ता कौन क्लास में पढ़ते हो? 2 में। 2 में? हाँ, कौन सी स्कूल में? सरकारी में, प्राइवेट में? प्राइवेट में। प्राइवेट में। कहाँ है प्राइवेट यहाँ का? बसई। बस यहीं। अच्छा पढ़ाई होता है? नहीं, नहीं होता है। तो फिर तुम कैसे डॉक्टर बनोगे यार? पढ़ाई नहीं होता तो कैसे बनेंगे? हाँ, तो अपने टीचरों से बोलो अच्छा क्यों नहीं पढ़ाते हैं। चलो, क्या नाम है? इंद्रजीत कुमार। हाँ? इंद्रजीत कुमार। कहाँ घर है? मरचावा। मरचाहवा। हाँ। मरचाहवा तो एकदम जो कहा जाता है कि मरचाहवा ध्यान नहीं देते हैं, वही गांव से बोल रहे हैं। नेता बनोगे? नहीं। क्यों? नेता बन के घुसपैठ थोड़ी करेंगे हम। हाँ। नेता बन के। हाँ। नेता, देश को अच्छे पढ़े लिखे नेता की जरूरत है। तो देश को पढ़े लिखे नेता की जरूरत है, तो जो पढ़ा लिखा है वही खुद नहीं बना पा रहा तो हम लोग क्या बना पाएंगे? जब हम आगे देख रहे हैं कि इसी तरह हो रहा है तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? हाँ। तो नेता नहीं बनोगे आज से बाइकाट? नहीं बनेंगे। हाँ। नेता नहीं बनेंगे। वोट देते हो? वोट नहीं देते हैं। कहाँ है? जो वोट मांगने आएगा उसको चप्पल से नहीं मारेंगे। रोड नहीं देगा तो वोट कैसे मार जाएगा? हाँ। वोट मतलब ठान लियो इस बार, रोड नहीं तो वोट नहीं। हाँ। और नेताजी लोग आए हाथ जोड़े दे दिए तो नहीं देंगे तो हाँ। नहीं देंगे। हाँ। हाँ। अच्छा। हाँ। तो एकदम ठान लिए हो। ठान लिए हैं। हाँ। हाँ। पढ़ाई लिखाई भी करते हो? हाँ। कहाँ? खड्डा। खड्डा प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल। क्या बनना है भाई? इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बनना है। इंजीनियर बन के और ऐसे गांव की जो दुर्दशा है उसको सही करना है। तो नेता क्यों बनने जाए? फिर नेता क्यों बनने जाए? चलो, ये बच्चे हैं यहाँ की, इनके अंदर आप जागरूकता देख सकते हैं किस तरह से इनके अंदर जागरूकता है। जो अगर बच्चों से सिर्फ ये कह दिया जाए कि तुम नेता बनोगे तो आपने साफ तौर पे तस्वीरों में देखा वो बच्चा किस तरह से भड़क गया कि मैं नेता नहीं बनूंगा। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस ग्राम के निवासी, इस गांव के लोग, चाहे कितनी भी यहाँ की पॉपुलेशन हो, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नेताओं से कितने ये लोग ग्रस्त हैं। नेता का मुंह तक नहीं देखना चाहते। इन लोगों ने साफ ऐलान ये कर दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। क्या कह रहे थे? हाँ, यही कह रहे थे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, यहाँ खेती नहीं तो यहाँ बेटी नहीं। तुम हमारा सरकार हो। जब मैंने जोगी के पास सांसद से 1900 जब जोगी के पास वो सांसद थे उस टाइम ने हम लोग बार बार रिकवरी किए कि हमारा सड़क भी नहीं मिला और खेती भी नहीं मिला, और हम लोग भाजपा को जोड़े रहे। तू झूठ बोलत रहा मर्दे। योगी जी कहता है ना कि गड्ढा मुक्त करेंगे उत्तर प्रदेश को। कहाँ गड्ढा मुक्त किया है? कहाँ किया है? कौन सरकार को आमदनी दिया है? कौन चमचा दलाल को दे रहे हैं, पैसा खा रहा है? साला कोई नहीं बनवा रहा है। मोदी जी तो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए हैं। उत्तम प्रदेश कहाँ है? यहाँ बोमिया है, नाला है, दहते हैं तो हम लोग छानते हैं। हम लोग जाति को राजभर हैं, राजभर जाति हैं। साले कितने डूबते हैं तो हम लोग छानते हैं। बताइए कितना हमारा सरकार कैसा है अंधा। जब कांग्रेस ने उतना राज चलाया, जब उस टाइम राजनाथ सिंह जब ये हुए, ये तो अटल जी बाद बनाए, पहले तो कांग्रेस था। नारायण तिवारी आए, हमारे गांव में मॉडल हुआ, वो मॉडल में कोई संसथा नहीं मिला। उस मॉडल के बाद में यहाँ का लोग कीड़े मकोड़े बन गए। नहीं, मेरा सरकार तो संसथा बनी। हाँ, हम भाजपा का हैं, हम भाजपा को जोड़ रहे हैं, हम भाजपा को दे रहे हैं, तो हमारा कार्य क्यों न हो रहा है? तू के पर वोट दे भाई बार? अरे हम तो कमले पे दे बाकी ठीक बा भाई, हमारे कार्यक्रम करिए तो अंगूठा दिखा दे भाई साहब। बार देख लो कांग्रेस हो गई बड़ा दुनिया में आवतिक देखनी। हम कुछ नहीं, हम कमल का फूल वाला है भाई। हमारे बतिया विवेकानंद पांडे सुना है क्या कि पुलवा की तैयारी को करो, रोड तैयार कर दो। हमसे 6 महीने का आर्डर दल बना। हाँ बतियोले हमें सीपुर रहले जब मरते हम कोई के गोइल बने। विवेकानंद पांडे जी विधायक, अरे जाटा बाबा उनसे बढ़िया रहा कि हमारे पीपापुर के निर्माण करना बोले कुछ हो गए। अरे का बतिए हमारे महाराज जी गुरु महाराज लोग के अब का कल जा सारी हिंदू के चोर चर खाए वाला है। हलो लो हाँ, हमें ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश भागल है ना, तो संत हमारे पीली झंडी चुना चिन्ह छड़ी है। बाकी हम भाजपा में जुड़ल बानी। आज भी कहते नहीं कि भाजपा के वोट
हम चलो निकले, ये बाबा ये बाबा पूरी तरह से आक्रोशित नजर आ रहे हैं। आपने साफ तौर पे तस्वीरों में देखा। बाकी आपसे आगे और स्थिति यहाँ की दिखाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ मैं सोनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई